दोस्तों स्वागत है आप सभी का ADY Tech पे और आज हम कंपेयर करेंगे Motorola Fusion Plus और Poco X2 को और जानेंगे इन दोनों में से कौन सा फोन सबसे बेहतर है प्राइस और परफॉर्मेंस के लिहाज से। सो गाइस बहुत कुछ है जानने और समझने को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर देना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरज, आप देख रहे हैं ADY Tech। आइए जानते हैं। गाइस मोटोरोला का ये जो नया फोन है मोटो फ्यूजन प्लस, ये डायरेक्ट कंपटीशन में है पोको X2 के, प्राइस वाइज भी और स्पेसिफिकेशन वाइज भी। तो जानेंगे इस वीडियो में इन दोनों को कंपेयर करके कि इन दोनों में से कौन सा फोन आपके लिए बेहतर हो सकता है 17,000 के प्राइस पॉइंट पे। तो गाइस शुरू करते हैं अपना कंपैरिजन। शुरुआत करते हैं डिस्प्ले के साथ। तो यहाँ अगर हम बात करें मोटोरोला फ्यूजन प्लस की, तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले में देखने को मिलता है 6.5 इंचेस का डिस्प्ले, जहां पे इसकी रेजोल्यूशन है 2340 इंटू 1080 पिक्सल्स, जिसकी पीपीआई है 395। और अगर हम बात करें एस्पेक्ट रेशियो की, तो यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो मिलता है 19.5:9 का। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें पोको की, तो यहाँ पे पोको X2 में दिया गया 6.67 इंचेस का डिस्प्ले, जिसकी रेजोल्यूशन है 2400 इंटू 1080 पिक्सल्स। ये एक फुल एचडी प्लस डिस्प्ले है और साथ ही साथ यहाँ पे जो एस्पेक्ट रेशियो आपको मिलता है वो मिलता है 20:9 का। मजेदार चीज ये कि जो पोको में डिस्प्ले दिया गया है वो आता है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, और साथ ही साथ इसमें गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया गया है। और अगर हम बात करें मोटोरोला के डिस्प्ले प्रोटेक्शन की, तो ऑफिशियल साइट पे इसकी कोई जानकारी अवेलेबल नहीं है। तो गाइस यहाँ डिस्प्ले में जो डायरेक्ट एज है वो पोको X2 को है, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। बस यही एक चीज है जो पोको X2 को एक एज देता है, लेकिन अगर आप इसको इग्नोर करते हो तो ये दोनों फोन ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। स्क्रीन साइज भी ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा पोको X2 में आपको ज्यादा मिलता है। लेकिन अब बढ़ते हैं आगे। डिस्प्ले के साथ साथ इंपॉर्टेंट होता है फोन का प्रोसेसर। तो जानते हैं इसके हार्डवेयर में क्या कुछ दिया गया है इन दोनों ही फोन में। शुरुआत करते हैं मोटोरोला फ्यूजन प्लस के साथ। तो यहाँ पे फ्यूजन प्लस में दिया गया है Qualcomm Snapdragon 730G का प्रोसेसर, जिसको लॉक किया गया 2.2 गीगाहर्ट्ज। इसमें रैम दिया गया 6 GB की, इंटरनल स्टोरेज मिलती है 128 GB। इसको आप एक्सपैंड करके कर सकते हो 1 TB तक। अगर हम वही दूसरी तरफ बात करें पोको X2 की, तो पोको X2 में भी सेम प्रोसेसर यूज किया गया है Qualcomm Snapdragon 730G, और सेम फ्रीक्वेंसी पे लॉक किया गया है 2.2 गीगाहर्ट्ज पे। रैम यहाँ मिलती है 6 GB की, इंटरनल स्टोरेज थोड़ी कम है जहां पे मिलता है 64 GB, जिसको आप बढ़ा के कर सकते हो 512 GB तक। गाइस यहाँ पोको X2 में इंटरनल स्टोरेज कम दी गई है, अदरवाइज बाकी स्पेसिफिकेशंस दोनों ही फोन के आपने खुद देखा सेम है। अब बढ़ते हैं इन फोन्स के कैमरास की तरफ और कैमरा में देखते हैं कि क्या कुछ दिया गया है। शुरुआत करते हैं मोटोरोला के मोटो फ्यूजन प्लस के साथ। तो रेयर कैमरा में दिया गया 64 मेगापिक्सल का कैमरा, जिसकी लेंस है f1.8 और ये क्वाड पिक्सल कैमरा है। क्वाड पिक्सल मतलब बाय डिफॉल्ट ये 16 मेगापिक्सल पे लॉक है। अगर आप चाहते हो कि ये 64 मेगापिक्सल के फोटोज ले, तो आपको सेटिंग्स में जाके इसको चेंज करना होगा। तो ये एक ही लेंस है लेकिन दो अलग अलग पिक्सल पे फोटो क्लिक कर सकता है। तो और भी जो टोटल 3 कैमरे दिए हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला कैमरा आता है 8 मेगापिक्सल का, जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल के लिए है। ये 180 डिग्री अल्ट्रा वाइड एंगल तक शूट कर सकता है। उसके बाद आता है 5 मेगापिक्सल का, वो एक मैक्रो विजन कैमरा है। और उसके बाद आता है 2 मेगापिक्सल का, जो डेप्थ सेंसर के लिए दिया गया है। साथ ही साथ बैक में आपको एक सिंगल LED फ्लैश भी मिलता है। वहीं अगर हम बात करें पोको X2 की, तो यहाँ पे दिया गया 64 मेगापिक्सल का कैमरा। दूसरा जो कैमरा है वो 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है, साथ ही साथ 8 मेगापिक्सल का दिया गया है। और डेप्थ सेंसर के लिए यहाँ पे दिया गया 2 मेगापिक्सल का कैमरा। तो इसमें भी आपको 4 कैमरा देखने को मिलता है बैक में। वही बात करें अगर फ्रंट कैमरा की, तो फ्रंट में मिलता है 16 मेगापिक्सल का कैमरा प्लस 4 मेगापिक्सल का कैमरा मोटोरोला में। और याद रखने वाली बात है कि मोटोरोला में जो कैमरा है वो पॉपअप कैमरा है, मींस जब आप फोटो क्लिक करोगे, सेल्फी लेना चाहोगे, तो वो फोन के अंदर से निकल के आएगा मोटराइज तरीके से। वही अगर हम बात करें पोको X2 की, तो यहाँ पे दिया गया है 20 मेगापिक्सल का कैमरा प्लस 2 मेगापिक्सल का कैमरा। डुअल फ्रंट कैमरा आपको देखने को मिलता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि पोको X2 में आपको स्क्रीन के ऊपर कैमरा देखने को मिलता है, यानी कि पंच होल डिस्प्ले हम जिसे कहते हैं वो दिया गया है। गाइस अब बढ़ते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ, क्योंकि सॉफ्टवेयर हो सकता है इन दोनों फोन्स के केस में निर्णायक भूमिका निभाए। निर्णायक कैसे? क्योंकि सॉफ्टवेयर हो सकता है बहुत लोगों को ये चुनने में मदद करे कि वो क्या लेना चाहते हैं, क्योंकि फोन्स तो आपने देख लिया ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, थोड़े बहुत ऊपर नीचे आपको दोनों ही तरफ मिल जाती है। सॉफ्टवेयर में देखते हैं क्या कुछ मिलता है। जैसा कि आपको पता होगा मोटोरोला फ्यूजन प्लस में आपको मिलता है एंड्रॉइड 10। ये क्लीन एंड्रॉइड UI के साथ आता है, जिसमें आपको पूरा स्टॉक एंड्रॉइड का फील आता है। ये पूरा कंप्लीट स्टॉक एंड्रॉइड ही है, और साथ ही साथ 2 साल तक आपको मेजर अपडेट्स भी मिलेंगे। दूसरी तरफ अगर हम गौर करें पोको X2 में, तो यहाँ भी आता है एंड्रॉइड 10, लेकिन यहाँ पे जो UI दिया गया है वो है MIUI 11 डिजाइंड फॉर पोको। MIUI 11 ही दिया गया है, लेकिन पोको स्मार्टफोन्स के लिए MIUI 11 अलग
अलग से डिजाइन किया गया है वो इसमें दिया गया है। तो ओवरऑल MI UI दिया गया है, ये हम मान सकते हैं। तो गाइस अगर हम इसी के साथ बात करें इनकी प्राइस की, तो यहाँ पे Poco X2 की जो प्राइस है 64GB और 6GB रैम वेरिएंट की कीमत वो होती है 17,499 रुपए। और साथ ही साथ मोटोरोला की अगर हम बात करें, मोटोरोला फ्यूजन प्लस की जो कीमत है 6GB 128GB वेरिएंट की वो होती है 16,999 रुपए। 16,999 रुपए में ही मोटोरोला ने इस फोन को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया है। तो आप ये अब डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा फोन इस प्राइस पॉइंट पे अच्छा लगता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये इन्फॉर्मेशन काम की लगी होगी। अगर काम की लगी है तो प्लीज यार लाइक करो वीडियो को। अगर आप चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दो और नीचे कमेंट में बताओ कि इन दोनों फोन्स में से कौन सा फोन आप लेना पसंद करोगे 17,000 प्राइस पॉइंट के ऊपर। और अगर आप इन दोनों में से कोई फोन सेलेक्ट करते हो तो उसके पीछे रीजंस क्या होंगे, क्योंकि ये दोनों ही फोन लगभग आइडेंटिकल हैं अगर हम स्पेक्स की बात करें तो। मिलता हूं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।